नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। वैसे तो शिक्षकों का काम देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को शिक्षा देकर देश के लिए नव निर्माण के लिए तैयार करना होता है। लेकिन हकीकत क्या है कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर हर काम में तैनात कर दिया जाता है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में तैनात शिक्षकों को अब भिखारियों को खोजने की नई ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल मध्य प्रदेश अजब भी है और गजब प्रदेश भी है। यहाँ पर सरकारी अधिकारी भी अजब और गजब आदेश निकालते ही रहते हैं। हाल ही में ग्वालियर शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गए एक आदेश को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस आदेश में ग्वालियर के शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को आदेश दिया था कि भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों की पहचान करें और उनकी खोज करें। इसके बाद शिक्षक संगठन ने इसका विरोध किया। मामले ने बहुत ही तूल पकड़ लिया है। ग्वालियर की सड़कों पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक भिखारियों को ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें पकड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और इस अभियान के लिए ग्वालियर के शिक्षकों को चुना गया है और इसके लिए ग्वालियर शिक्षा विभाग ने बाकायदा लिखित आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि हर दिन 9 घंटे तक शिक्षकों को भिखारियों को ढूंढना पड़ेगा, यानी कि खोजना होगा। और शिक्षा विभाग के इस आदेश पर शिक्षकों ने कड़ा विरोध जताया है। पूरे मामले में साफ तौर से निकल कर आया है कि शिक्षकों को शिक्षा के अलावा अन्य कामों पर लगाए जाने से न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है बल्कि स्कूल के अन्य काम भी प्रभावित होते हैं। हालांकि स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर अतिथि शिक्षकों के जरिए पूरा काम किया जाता है, लेकिन अगर शिक्षकों से पढ़ाई के लिए या पढ़ाई के अलावा अन्य कोई काम लिया जाए या ना लिया जाए तो पहली क्लास से लेकर कॉलेज स्तर तक रिजल्ट का जो 100% है उसकी आने की उम्मीद कम ही की जा सकती है। जैसे कि अगर शिक्षक भिखारियों को ढूंढेंगे, शिक्षक चुनाव की ड्यूटी करेंगे या शिक्षक कोई और अन्य काम करेंगे, तो क्या आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो स्कूल का 100% है वो आ सकता है? क्या कॉलेज का 100% है वो आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि जब टीचर अन्य कामों में बिजी रहेंगे तो बच्चों के को शिक्षा कब देंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कब करेंगे? तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय करा देता हूं अपने मेहमानों से, उसके बाद में इस पूरी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, करियर काउंसलर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा माधुरी शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी है, समाज सेवी है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले प्रशांत सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से शिक्षकों की ये अजब और गजब ड्यूटी लगाई गई है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? सर श्रीमान जी, जैसा कि अभी ग्वालियर से प्रकाश में आया है कि हम्म। जो भिक्षावृत्ति में लिप्त बालक हैं उनको हमें उनका सर्वे चल रहा है। हम्म। और ये ग्वालियर में नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये सर्वे चल रहा है। और जहाँ तक कि संज्ञान में आया है कि ग्वालियर में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, तो हम इसमें कार्य से तो हम नहीं रोक सकते हैं, शासकीय कार्य से कराने के लिए, लेकिन हम इसके ऑप्शंस पे जा सकते हैं। जैसे भोपाल में ये जो कार्य हो रहा है वो महिला बाल विकास के अधिकारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सर्वे का पूर्ण कार्य किया जा रहा है और काफी इसमें सफलता भी है। और अभी जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाना है वो मेरे हिसाब से उचित समय नहीं है, क्योंकि अभी इसमें सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम्स हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के, हम्म। उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है और उनको उसकी तैयारी भी करना है। हम्म। और हमारा नया सत्र, शिक्षा सत्र भी स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें भी शिक्षकों को तैयारी करनी होती है। स्कूल चले कार्यक्रम है या करना अन्य चीजें हैं, शाला के से संबंधित चीजें हैं, उनको क्या तैयारी स्कूल की है उससे संबंधित में ड्यूटी रहती है शिक्षकों की। हम्म। तो ऐसे में अन्य जो संस्थाएं हैं, जैसे सामाजिक न्याय जो संस्था है, ये भी इसमें वर्क अच्छा कर सकती है। इसके अलावा जो महिला बाल विकास डिपार्टमेंट में, ये ऑलरेडी अन्य जिलों में ये काम कर ही रहा है, इनकी भी वहाँ पे ड्यूटी वो सहायता ली जा सकती थी। अन्य डिपार्टमेंट में है जो बाल सुधार उस चीज में वर्क करते हैं, उनमें है। इसमें कुछ हम निजी संस्था, जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम, एनजीओ काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, हम इनकी भी सहायता ले सकते हैं कि हम इनके द्वारा भी इस सर्वे को पूर्ण करवा सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ एनसीसी और एनएसएस के छात्र जो उस चीज वर्क करते हैं, हम उनसे भी मदद ले सकते हैं। और हमें शासन को थोड़ा सा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की जो प्राइमरी ड्यूटी है, हमें उन पे ज्यादा जोर देना चाहिए और उनको उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। अगर किसी प्रकार की शिक्षा में या किसी अन्य प्रकार की छूट होती, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूरे हमारे समाज में जो ट्यूशन पे जोर दे रहा है, इसका ट्यूशन पे जोर देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का स्तर स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में गिरा है ना। और ये जो शिक्षा का स्तर है प्राइवेट स्कूलों में भी गिर रहा है।
है। तो हमें शासन को ये चाहिए कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए इस चीज के लिए, और ना कि इसके अलावा अन्य जो डिपार्टमेंट है हम उनसे मदद लें। तो मेरी राय में शिक्षकों को ड्यूटी दे सकते हैं, परंतु इसमें अधिकांश जो अन्य महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है, सामाजिक विकास है, बाल कल्याण आयोग है, या अन्य स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, जो पेड संस्थाएं हैं, उनकी हमारे इसमें मदद ले सकते हैं, वो ज्यादा उचित रहेगा। बिल्कुल ठीक है। माधुरी शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि पहले जनगणना, फिर उसके बाद में चुनाव में ड्यूटी, फिर अब भिखारियों के लिए सर्वे करना, भिखारियों के लिए, लेकिन क्या शिक्षा विभाग दूसरे अन्य व्यक्तियों को नहीं लगा सकता इस काम में? शिक्षक ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरे अभी सहयोगी साथी ने बोला कि भाई महिला बाल विकास और जो संस्थाएं हैं उनको इसमें लिया जाए, तो मेरा तो ये है कि महिला बाल विकास को भी इसमें क्यों लिया जाए। महिला बाल विकास में भी बहुत ज्यादा काम मतलब है उनके पास इतना कि यहाँ ये सब कामों में अगर इस लगा दिया जाएगा, ये सरकार का एक अलग से एजेंडा है, एक अलग से उनका एक ये टारगेट है, एक मिशन है। तो इस मिशन पे काम करने के लिए निश्चित रूप से आपको एक अलग से एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। आपको जैसे एनजीओ के माध्यम से, जैसे अभी जल जीवन मिशन का जैसे काम चला, एक युद्ध स्तर पर काम चला, तो उसके लिए एक अलग से टीम थी जो लोग काम कर रही थी। और ये जो भिखारियों को ढूंढना, उनको लाना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, ये काम इतना छोटा काम नहीं है। आप एक सम्मानीय व्यक्ति जो है, जो एक टीचर्स हैं, वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, है ना। उनका जो काम है वो एक बहुत मतलब मेहनत का, बच्चों के साथ पूरा जीवन उनका बनाने के लिए जो काम करते हैं, और आप उनको ऐसे भिखारियों के बीच में भेज रहे हो। भिखारी आप क्या सम्मान दे पाएंगे उनको? वो ठीक है उनकी बात सुनेंगे? मतलब सरकार ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकारी पुण्य का काम कर रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है, उनकी मंशा पर हमारे अंदर कोई सवाल नहीं है, और न कोई सवाल हम खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो कार्य कर रही है, जिनसे करवाया जा रहा है, सवाल वहां पर है। सरकार की मंशा पर हमने सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा रहे हैं हम जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, उसमें कम से कम 9-9 घंटे की शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि सरकार काम करे ठीक है, लेकिन शिक्षकों को क्यों, जैसा आपने कहा एनजीओ के माध्यम से करवाया जा सकता था। मेरा तो ये मत है कि उसमें अलग से टीम बनाया जाए या अलग से भर्ती ही कर लिया जाए। बेरोजगारी तो बहुत है हमारे मध्य प्रदेश में, बेरोजगारों को लगा लिया जाए इस काम में। की जो ये स्कीम है, स्माइल योजना के नाम से इन्होंने ये बनाई है कि हम इसमें 30 चेहरों को ये टारगेट कर रहे हैं कि हम इसमें ऐसे ये भिखारियों की वो पूरा इनका ये टारगेट अभी का नहीं था। इनका गवर्नमेंट का जो टारगेट था फरवरी 2024 में, लेकिन ये किसी कारण से अब समय पे पूर्ण नहीं हो पाया, स्टार्ट नहीं हो पाया। तो इसको ये अब स्टार्ट करने के लिए, जैसे ग्वालियर से इन्होंने एक स्टार्ट कर दिया है, वैसे ये काम बहुत जरूरी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन शिक्षकों के द्वारा जरूरी नहीं है। बिल्कुल शिक्षकों को अगर इस कार्य में लगा दिया जाएगा तो इससे देश का भविष्य खतरे में पड़ेगा। देश के बच्चों को भविष्य बनाने वाले शिक्षक हैं, अगर उनको भी अलग अलग कामों में अगर झोंक दिया जाएगा तो वो अपने जो मेन उनका काम है उससे वो भटक जाएंगे, और जो काम होना चाहिए वो काम तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चों के एक तरह से कहना चाहिए कि उनके भविष्य से खिलवाड़ है। अगर आप इन शिक्षकों की ड्यूटी अगर उसमें लगाते हैं तो उसके लिए आप योजना को सही से तैयार करें, कौन लोग इसके लिए काम करेंगे, एक युद्ध स्तर पर इस पे काम करें आप। और लेकिन है ना, कहाँ किस लोगों की ड्यूटी लगनी चाहिए, कैसे इसकी योजना को इसको सही तरीके से प्लान करने की जरूरत है। योजना सही है वास्तव में। आज हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, आज हम जाते हैं, विदेशी लोग भी वहाँ आते हैं, और ये भिखारियों ने इतना बुरा माहौल वहाँ पैदा कर रखा है कि वास्तव में वहाँ जाने में एक शर्म महसूस होती है जाने। तो वास्तव में जो सरकार का एक अपना वो है, तो उसके लिए एक पूरी प्लानिंग कि आखिर आप भिखारी को, क्योंकि मेरा अभी तक का अनुभव मैं बोलूँ, आप किसी भिखारी को जा रहे हो उससे कहते हो भैया तुम तो हमारे गार्डन की झाड़ू लगा दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, वो कभी नहीं आएगा। मतलब वो काम करना ही नहीं चाहता। ऐसे में वो क्या करेगा? अगर कोई टीचर उससे बात करने जाएंगे तो सिवाय मुंह बांध के, सिवाय गालियां देने के, वो कोई काम करने वाला नहीं है। भिखारी अपनी आदतों में ढल चुके हैं, उनको बाहर निकालना, एक इसके लिए बहुत अच्छा कानून बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो भिक्षावृत्ति है कहीं ना कहीं समाज पर कलंक तो है ही ना, उसको मिटाना तो पड़ेगा, तरीका चाहे जो भी हो। बिल्कुल 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 समाज पे कलंक है, लेकिन उसको अगर आपको हटाना है तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आखिर आप भिखारी को कह रहे हैं कि नहीं आप भीख नहीं मांगेंगे, तो क्या आपके पास दूसरी योजना क्या है? कहाँ पे आप उनको लेके जाएंगे? अब जैसे एक सपना था कि आत्मनिर्भर बनाने का, तो क्या हम आत्मनिर्भर बना पाए? क्या हम भिखारियों पर ये वाली योजना लागू कर पाए? क्या हमारी ये योजना केवल ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर गरीब लोगों के बीच में, जो भिखारी नहीं है उनके बीच में चली? क्या हम इन लोगों को इन योजनाओं में शामिल कर पाए?
तो पहले हमें ये कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि आके केवल एक वो कर लेना कि सर्वे कर लेना और इससे ये कर लेना और एक अजीब तरीके का वातावरण वो कर देना। भिखारी लोग इतने शिक्षित और इतने मतलब कहना चाहिए सॉफ्ट स्पोकन नहीं है कि आप कुछ भी उनसे कह रहे हो कि नहीं नहीं ये काम गलत है। वो पहले से ही इतने नशे में और इतनी जगहों से ऐसे जुड़ चुके हैं कि उनको जीवन अपना बहुत अच्छा लगता है। उनको रोड के किनारे ही सोना अच्छा लगता है। उनको सफाई से और कोई वो ही नहीं है कि नहीं हमें सफाई से रहना है या हमें काम करना है। उनका जो सम्मान है वो पूरी तरीके से उनका निकल चुका है। उन्हें नहीं चाहिए किसी का सम्मान। उन्हें तो पता है कि हम भीख मांगेंगे तो लोग कहेंगे जाओ 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 और वो चले जाएंगे। ये उन्होंने सीख लिया है। ऐसी स्थिति में आप है ना टीचर को वहां भेज रहे हो, एक सम्मानी मालूम पड़ा, बच्चे बता रहे हैं अरे वो मार साहब वहां गए थे, वहां उन्होंने भिखारियों ने 4 भिखारियों ने उनको मारा। अरे उसका शिक्षक का सम्मान तो बिल्कुल धूमिल हो गया ना। ऐसी स्थिति में तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहें माधुरी जी कि सरकार को कोई दूसरी टीम का गठन करना चाहिए था, या जो बेरोजगार लोग बैठे हैं, जो युवा बैठे हैं, उनसे ये काम करवाया जाना चाहिए था, या एनजीओ के माध्यम से करवाया जाना चाहिए था। ठीक है। खिलावन चंद्रकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर वैसे तो शिक्षकों का काम देश के भविष्य को बनाना होता है और बच्चों के भविष्य को निखारना होता है, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी भिखारियों को ढूंढने में लगाई गई है। इस पूरे मसले को कैसे देखेंगे? और बाकायदा इसकी तो कॉपी निकाली है, आदेश निकाला है शिक्षा विभाग ने ग्वालियर के। देखिए, सबसे पहले तो आपने सही कहा कि शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त दूसरे काम कराने की जो प्रवृत्ति पनप रही शिक्षकों के से काम लेने के प्रवृत्ति अधिकारियों और सरकार में, तो उस प्रवृत्ति पर रोक लगाना चाहिए। क्योंकि आपने इस बार रिजल्ट देखा होगा, कई स्कूलों में तो 0% रिजल्ट आया है, कई स्कूलों में 30-40% तक रिजल्ट तक काफी स्कूल सिमट गए हैं। ऐसे में हमारी शैक्षणिक व्यवस्था किस दिशा में जा रही है, इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। और समय समय पर जो शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त दूसरे कार्य में, चाहे जनगणना में हो, चाहे वो चुनाव ड्यूटी में हो, चाहे किसी तरह के सर्वे के कार्य में हो, लगाया जाता है शिक्षकों को। इसका विरोध समय समय पर होता है और कई बार सरकार को या अधिकारियों को अपने कदम वापस खींचने पड़ते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर जो घटनाक्रम है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें एडल्ट भिखारियों को पकड़ के लाने की बात नहीं कही गई है, बल्कि मुझे लगता है कि लगातार जो शाला त्यागी बच्चों की संख्या बढ़ रही है और शाला त्यागी बच्चे कई शहरी क्षेत्रों में अधिकतर शाला त्यागी बच्चे जो है भिक्षावृत्ति की ओर पनप रहे हैं, या कई ऐसे हैं स्कूल रखने की बजाय उनके माता पिता उन्हें भिखारी के रूप में स्थापित करके कमाई का साधन बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो प्राथमिक और स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकने वाले भिखारी भिक्षुक है, उस सर्वे के लिए पकड़ के लाने के लिए, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आदेश निकाले गए हैं। हम इसको एडल्ट भिखारियों की सर्वे करना है, उसको पकड़ के नौ को पकड़ के लाना, इस तरह की बातों से इस आदेश को न जोड़े, बल्कि मैं तो कहता हूँ शिक्षा। जैसा कि जो आदेश है, मेरे हाथ में आदेश की कॉपी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये आदेश है सर 24 मई का है। इसमें लिखा गया है कि भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का चिन्हीकरण करें और उनके बच्चों या उनके परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और जागरूकता अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किए गए हैं। इसका आप फॉलो किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि जन कल्याणकारी योजनाओं से उनको जोड़ा जाएगा, जागरूकता फैलाई जाएगी समाज की मुख्य धारा में। लेकिन यहाँ पर बस बच्चों का ही जिक्र किया गया है, जैसा कि मेरे हाथ में ये कॉपी है। एडल्ट की आपने बात कही, ये बिल्कुल ठीक है, एडल्ट नहीं बच्चे हैं। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि एडल्ट नहीं बच्चे हैं, बिल्कुल इस व्यवस्था से अलग रखा गया है। सिर्फ बच्चों के लिए कहा गया है जो है प्राथमिक और मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इस योग्य के बच्चों की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा से वंचित वर्ग के बच्चे हैं और वो भिक्षावृत्ति की ओर पनप रहे हैं, उनको चिन्हित करने, उनका सर्वे करने और उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए चलाया गया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी समाज सेवी बहन ने कही कि बड़ी एडल्ट भिखारियों को जो है वो सर्वे किया जाएगा, उनको पकड़ के लाया जाएगा, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के हाँ, ये बात अलग है कि ये इस कार्य में भी नहीं लगाना चाहिए शिक्षकों को, बिल्कुल, बल्कि किसी एनजीओ को या अन्य संस्थाओं को बिल्कुल। या जो है अन्य शासकीय कर्मचारियों को इसमें लगाया जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता शासकीय है कर्मचारी बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि शासकीय कर्मचारियों को अगर हम लगाएँगे तो वो शासकीय कार्य कब करेंगे? हमको हम उन्होंने ये भी कहा, माधुरी शर्मा जी ने ये कहा कि सबसे पहले तो ये जो काम किया गया है, ये पुनीत का काम है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, समाज का की मुख्य धारा में लाने के लिए, तो ये शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए थी। समाज की मुख्य धारा में आप ला रहे हैं, वो ठीक काम है। देखिए, मुझे लगता है कि हम जो है विषय को पकड़ने में चूक रहे हैं। हाँ। देखिए, अभी अवकाश चल रहा है, जिस तारीख को आदेश निकला है, उसके बाद से लगातार अवकाश है। और हुँ, अवकाश के दिनों में यदि शिक्षकों से इस तरह के कार्य जो जो शिक्षा विभाग से संबंधित ही है, मैं तो कहता हूँ कि यदि अ, शिक्षा से वंचित बच्चों को जो भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने और शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम यदि शिक्षकों को दिया गया है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें विरोध का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि सरकार ने पहले से नियम बना रखा है कि शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाना चाहिए, तो हुँ, मुझे लगता है इस तरह के आदेश की जरूरत नहीं थी, इस तरह के काम में लगाने की जरूरत नहीं थी। और यदि ये की गई है, ये आदेश निकला है, हुँ। निश्चित तौर पे निकला है, तो मुझे लगता है कि जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर जो है सरकार को कार्रवाई करना चाहिए कि इस तरह के कार्य में शिक्षकों को लगाने की जरूरत को महसूस नहीं होना। जी। बिल्कुल ठीक है। प्रशांत शर्मा सर, इस पूरे मामले का शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो शिक्षकों का संगठन है, उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने ये कहा है कि पूरे मामले को अन्य कामों से जोड़ना या शिक्षकों को अन्य कामों से जोड़ने पर न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, बल्कि जो स्कूल के अन्य काम हैं या जो शासकीय काम हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। तो क्या यही कारण माना जाए कि जो बच्चों के परसेंटेज हैं या जो स्कूल का परफॉर्मेंस है, उसमें जो कमी देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं ये भी एक कारण हो सकता है? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो इसमें सर्वे की जो विषय आया है, हुँ, ये इसलिए विषय आया है कि भिक्षावृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हुँ, और इसके लिए हमारा समाज ही दोषी है, क्योंकि हुँ, अगर हम भिक्षा नहीं देंगे उनको, हुँ, है ना, तो ये भिक्षावृत्ति बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज होती है कि शासन को इसको कड़ाई से इस नियम का पालन कराना चाहिए कि भिक्षावृत्ति की ओर ना बढ़े। हुँ, आपने चौराहों पे देखा होगा, भिक्षावृत्ति में छोटे छोटे बच्चे, बड़े, जो सक्षम है वो, जो अक्षम है वो भी इस चीज में आपको लिप्त दिखाई देते हैं। अभी जैसे जो संज्ञान में बात आई है ग्वालियर में, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो आगरा हो, झांसी हो, दतिया हो, शिवपुरी हो, इसमें चूंकि ये जो भिखारी हैं, जो ये बच्चे हैं, ये इनको इन जिलों में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके जो संरक्षक हैं, भिखारियों के भी संरक्षक हैं, और उसमें देखा गया है कि वहां पे एकदम से तादाद बढ़ी है इन शहरों में। उनसे कई सामाजिक संस्थाओं ने पूछा, तो उन्होंने ये आंसर दिया कि ग्वालियर में चेकिंग होने के कारण से हम लोग यहाँ पे आ गए। तो इसमें शासन और प्रशासन ने अगर इसको कड़ाई से पालन नहीं करवाया तो ये जाएगी। अब आप बात आती है आपकी शिक्षा की, कि शिक्षक को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी सर्वे होता है, कोई भी उसमें होता है, तो हम जो काम है वो शासकीय कर्मचारी से कराएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे शासन को जो एक सुविधा होती है, वो जो रेगुलर कर्मचारी है, चाहे शिक्षक, सबसे पहले तो शिक्षक की बात आती है, इसके बाद अन्य डिपार्टमेंट आते हैं। तो मेरा इसमें ये है कि हम शिक्षक की भी ड्यूटी लगा सकते हैं, परंतु इसके साथ में सहयोगी रूप से हम पुलिस बल का भी उपयोग कर सकते हैं, हम महिला बाल विकास का भी डिपार्टमेंट का उपयोग कर सकते हैं, आंगनवाड़ी का भी बड़ा सहयोग ले सकते हैं, हमें एनसीसी छात्रों का ले सकते हैं, एनएसएस छात्रों का ले सकते हैं, सामाजिक न्याय विभाग का भी ले सकते हैं, बाल अधिकार आयोग का भी हम इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक अन्य जो सामाजिक एनजीओ जो काम कर रहे हैं, हम उनका ले सकते हैं। शिक्षक बेरोजगार हैं या अतिथि शिक्षक हैं, जिनको 2 महीने के लिए हटा दिया जाता है इससे शासन से, क्योंकि 10 महीने का उनको मानदेय दिया जाता है, तो उनको कंटिन्यू करके इनसे भी ये काम ले सकते हैं। तो कम से कम वो हमारे जो रेगुलर जो शिक्षक हैं, उनको शिक्षा पे किसी भी प्रकार का डेंट नहीं पड़ेगा। और इस चीज में शिक्षक की जो गुणवत्ता है, वैसे भी आपको मालूम है कि इस बार हमारी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है। हमारे कक्षा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम है, वो मन मुताबिक नहीं आ पाए हैं, ये अच्छा सिग्नल शो नहीं करते हैं। तो ऐसे में शिक्षकों पर हमें उस पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए और उनको इस कार्यों में
उतना लिप्त ना रहें, अन्य डिपार्टमेंट के सहयोग से करें ताकि एक ही डिपार्टमेंट पर किसी भी प्रकार का बोझ ना आए। क्योंकि इसमें अन्य जो देखा गया है कि जैसे मनरेगा में चीजें मिलती है, तो जो शिक्षक बेरोजगार हैं उनको भी इस प्रकार से जो सरकार कुछ नियम के तहत कुछ एक ऐसे सर्वे करवा सकती है कि जो कि हमें देश की प्रगति में सहायक हो। तो ऐसे में भी बजट का प्रावधान हो सकता है इस चीज में। तो ऐसी स्थिति में हमारी पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जो सभी कानूनी व्यवस्था बनाने का भी होता है। और आप देखते हैं कि जिसकी भी भिक्षावृत्ति जन्म होती है ये हमारे अपराध को जन्म देती है समाज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और सरकार ये जो पुनीत काम कर ही रही है तो इसको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए। और सर्वे अगर हम देखें कि बच्चों का सर्वे कराया जा रहा है, उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको समाज में मुख्यधारा से जोड़ने के अलावा उनको शैक्षणिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। या ये भी हो सकता है कि उनको स्कूलों में एडमिशन भी हो या अन्य काम जो भी हो, उनको कुल मिलाकर यह है कि एक जागरूकता भी बढ़ेगी और बच्चे शिक्षा से भी जुड़ेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी होगा कि सरकार अगर ये काम कर ही रही थी तो लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए ताकि अन्य जिलों से भी और जो भिक्षावृत्ति बढ़ी है और उस पर अंकुश लग सके। अगर भिक्षावृत्ति हमें बनानी है थोड़ा सा हमें बल का उपयोग करना पड़ेगा, हमें कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। इसमें सभी को सहयोगात्मक हमें सभी विभागों को सहयोग देना इसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उस चीज का पढ़ाई से पालन नहीं उसका पालन कराना चाहिए क्योंकि सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार कानून बना भी देती है, संसद हमारा काम करती है कानून पर, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, उसका क्रियान्वयन कितना होता है, पालन कितना होता है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर इसमें सहयोग नहीं करेगी तो भिक्षावृत्ति की हमें नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कानून अगर किसी देश में है तो भारत में है और हर विषय पर हमारे कानून है। लेकिन उतने वो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि बच्चों के लिए अगर अपन बात करें कि भिक्षावृत्ति में तो उनके लिए तो बहुत सारे कानून पहले से बन रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ उनके साथ काम कर रहे हैं, चिल्ड्रन हेल्पलाइन यानी कितने सारे कामों पे कर रहे हैं। अगर सरकार अगर बच्चों के ऊपर अगर इस योजना को लेकर चल रही है तो इस पर पहले इतना पैसा जो खर्च हुआ है, इतने एनजीओ ने जो काम किया है, लोग कितने सारे एनजीओ के अध्यक्षों ने कहां से विदेशों तक से पुरस्कार लिए कि मैंने बच्चों के लिए इस तरीके का काम किया है। तो फिर यहाँ पे बच्चे नहीं और फिर बच्चों की ही भिक्षावृत्ति को बंद करने वाली बात नहीं है, यहाँ एडल्ट पे, क्योंकि अधिकतर मंदिरों में कहीं भी अपन देखेंगे तो बड़े लोग ही वहाँ भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं। ये बिजनेस बन गया है, बिजनेस बन गया है। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि एक कठोर कानून आप बनाएं, इस पे कोई भी सरकार अगर कठोर कानून बनाती है तो निश्चित ठीक है। हमने इस विषय पर एक रिपोर्ट की थी इससे पहले। हमारे जो जवाबदेह जो अधिकारी हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है या अन्य विभाग है, इनके द्वारा कड़ी कार्रवाई न किए जाने के कारण से ये चीजों की हमें बढ़ रही है, पुनरावृत्ति बढ़ रही है। हमने इस पर एक रिपोर्ट की थी सर पहले, प्रशांत सर, हमने इस पर एक रिपोर्ट की थी तो हमने ये पाया था कि भिखारियों के पास में लाखों की तादाद में रुपये हैं। वो उनके पास में कई संपत्तियां हैं, कई मकान है, कई गाड़ी है, लेकिन उनका दिखावा महज एक दिखावा रह जाता है। जो उनका पहनावा है वो सिर्फ दिखावा है। ये हमने रिपोर्ट की थी, कम से कम नहीं। और हमने ये भी देखा कि उसके अकाउंट में कम से कम 20 लाख से अधिक रुपए थे, तो हम भी चौंके कि इसके पास इतने पैसे कैसे आए। खिलावन चंद्रकर सर, अंतिम टिप्पणी चाहूंगा आपसे। भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों पर ही केंद्रित रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ क्योंकि विषय में हम पूरी तरह से, लेकिन मुझे लगता है कुल मिला के शासन का या अधिकारियों का उद्देश्य ये है कि शाला त्यागी बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और स्कूल में भर्ती होने के बाद बच्चे भिक्षावृत्ति की ओर जो अग्रसित हो रहे हैं, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही शिक्षा विभाग ने इस तरह का कदम उठाया है। किसी और को मांग करने के बजाय मुझे लगता है कि क्योंकि शाला त्यागी बच्चों को वापस लाने की जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर ही निर्भर है और ऐसा कार्य वो लोग करते रहे लगातार, संभवतः इसी कारण से बच्चे भिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस तरह के आदेश निकाले गए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो जवान है या बूढ़े हैं जो भिक्षावृत्ति की ओर अग्रसित हो रहे हैं, तो इस तरह की भिक्षावृत्ति रोकने के लिए हमारे पास सामाजिक न्याय विभाग है, तो मुझे और एनजीओ है जो इस तरह के कामों को करते हैं। मुझे लगता है यदि शाला त्यागी बच्चों की संख्या बढ़ रही है और उसमें भिक्षावृत्ति
करते हुए कई बच्चे पाए गए हैं, तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई बिल्कुल। है, या हम्म, शिक्षकों को फिर से वापस स्कूल में उनको दाखिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो मुझे लगता है बढ़िया कदम है, स्वागत योग्य कदम है, और इसका स्वागत बिल्कुल किया ठीक है। जाना चाहिए, इसका इसलिए कि बिल्कुल अभी ठीक है। अभी अवकाश के दिन है, और अवकाश के दिन शिक्षकों से ये काम दिया जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कि ठीक शैक्षणिक है। सत्र नहीं चलता है। बिल्कुल ठीक है। कहीं न कहीं सरकार का ये पुण्य काम है, पुनीत का काम है, लेकिन इनकी मंशा पर सवाल नहीं, सवाल सिर्फ़ शिक्षकों की ड्यूटी पर है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि समय का अभाव है। तो बच्चों को मत पढ़ाओ, बल्कि भिखारी ढूँढ कर लाओ। हर दिन 9 घंटे की भिखारियों को ढूँढने की ड्यूटी शिक्षकों की लगाई गई है। टीचर भिखारी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं और ये आदेश ग्वालियर के शिक्षा विभाग ने निकाला है। अब सवाल ये नहीं है कि शिक्षकों को ऐसा काम करने क्यों दिया जा रहा है, बल्कि सवाल ये है कि अगर शिक्षक ऐसा काम करेंगे तो बच्चों को कब पढ़ाएँगे? क्योंकि कहीं न कहीं ये सवाल बच्चों के भविष्य का तो है ही, लेकिन देश के भविष्य का भी है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।